नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी भारत में जारी किए गए पासपोर्ट के प्रकारों के बारे में सोचा है? दरअसल भारत में अभी तक 3 रंग के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब पासपोर्ट एक ही देश का है तो इसे अलग रंगों में डिवाइड क्यों किया गया है। आपके लिए जानना जरूरी है कि हर कलर के पासपोर्ट का अपना एक महत्व है, अपना एक प्रॉफिट है। एक खास रंग के पासपोर्ट वाले शख्स को विदेश यात्रा के लिए वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं होती। साथ ही उन्हें इमिग्रेशन अधिकारी जल्दी क्लियरेंस दे देते हैं। इस रिपोर्ट में सभी रंगों वाले पासपोर्ट और उनके महत्व के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लू पासपोर्ट के बारे में। भारत के आम नागरिक को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। इससे क्या होगा, जैसे आप पासपोर्ट लेकर फॉरेन ट्रैवल करने के लिए जाते हो और वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो कस्टम वाले रहते हैं या फ़ॉरेन में आप जैसे ही रीच करोगे तो उनको देखकर पता चल जाता है कि पासपोर्ट के कलर से उनको पता चलेगा कि आप इंडियन सिटीजन हो और वहाँ के आम नागरिक हो और नॉर्मल घूमने फिरने के लिए, बिजनेस के लिए आए हो, तो आपसे नॉर्मल ट्रीट करते हैं। इसमें मतलब आपको कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलता और तो वो आपको अच्छे से चेकिंग वगैरह करते हैं। तो इसमें बिल्कुल ही वाइट पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तुलना में बहुत ही सबसे छोटा पासपोर्ट होता है। भारत की नागरिकता होने के साथ साथ आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जैसे जाते हो, जिसमें अडल्ट के लिए नॉर्मल फीस रहती है 1500 रुपये एंड अगर 14 साल से कम का बच्चा है तो उसके लिए 1000 रुपये फीस रहती है, 500 रुपये कम। और अगर आप इसे तत्काल में अप्लाई करते हैं तो इसकी फ़ीस रहती है अडल्ट के लिए 3500 और चाइल्ड के लिए 3000। जो नॉर्मल एप्लीकेशन हम डालते हैं इस पासपोर्ट को आने में ये कोई अराउंड 15 से 30 दिन तक का टाइम लग सकता है। एंड अगर लेकिन इसके साथ साथ तत्काल में अगर हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो ये विद इन 1 वीक बाय कोरियर हमारे घर पर आ जाता है। बस इसमें हमें थोड़ा चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है। दूसरा कलर है वाइट पासपोर्ट। विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट में से वाइट पासपोर्ट को केवल सरकारी संस्थानों से जुड़े अधिकारी ही प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। यह आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्रा करने वाले अधिकारियों को जारी किया जाता है। वाइट पासपोर्ट वाले व्यक्ति को एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियरिंग और ये इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह अलग तरह से VIP ट्रीटमेंट मिलता है। मतलब इनको फालतू की फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं इनको करनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं इनको पहले ये प्रूव करना होता है भाई हम इस काम के लिए फॉरेन ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद इनको बड़े ऑफिसर्स की सिफारिश के बाद यह पासपोर्ट इशू किया जाता है। मैरून पासपोर्ट। मैरून पासपोर्ट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी बोला जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स जो रहते हैं, टॉप लेवल के, टॉप रैंक IAS IPS या फिर पॉलिटिकल बड़े ही मंत्री हो गए बड़े बड़े, इनको ही सिर्फ इशू किया जाता है। और ये बनवाने के लिए प्रेसिडेंट खुद सिफारिश करते हैं, तब इन पासपोर्ट को इशू किया जाता है। ये समझ लो ये इतना बड़ा पासपोर्ट होता है कि हमारी कंट्री के बड़े बड़े टॉप बिजनेसमैन अंबानी तक को इसमें इतनी फैसिलिटीज नहीं दी जाती है जो कि इस पासपोर्ट में इन ऑफिसर्स को मिलती है। इवन इनके अगेंस्ट कोई देश एक्शन भी नहीं ले सकता है। कोई इनके मुकदमा अगर इन पे कोई करना चाहे वो भी आसान नहीं होता है, इतनी बड़ी पावर होती है। और इनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। ऑफिसर्स एयरपोर्ट पे इनको कोई परेशान नहीं करता, इनसे कोई फालतू पूछताछ नहीं की जाती। सारा इनका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है, आने का जाने का पूरी कंप्लीट फैसिलिटीज़ के साथ। इवन इनको अगर किसी कंट्री में जाना है और इमरजेंसी में इनको वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो नॉर्मल लोगों की तुलना में इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज मिलती है, इसलिए इसे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, गवर्नमेंट पासपोर्ट बोला जाता है। और इसका कलर मैरून होता है, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट लोगों को ही दिया जाता है। गवर्नमेंट अभी एक ऑरेंज पासपोर्ट के लिए भी बात कर दी है, जो कि अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। जब वह बनना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।